जिस तरह खुशी और मुसीबत बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है, उसी तरह अपने आप को हमेशा तैयार रखें। मुसीबत आए तो होश ना खोएं और खुशी आए तो जोश पर कंट्रोल करें। बहुत कम लोग हैं जो आप बीती और पर बीती को ठीक से समझते हैं। यदि हम पर दुख का पहाड़ आया और हमने उसे जैसे तैसे उसका सामना किया, ठीक वैसे ही जब किसी पर दुख आए तो हमें उसी भाव से उसे लेना चाहिए और उसी भाव से उसे समझना चाहिए। वरना इस दुनिया में ऐसे लोग ज्यादा ही हैं जो कहते हैं फूल आहिस्ते फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। इसे ही कहते हैं दोहरा जीवन। सबका जीवन मूल्यवान है। हमारी खुशी और दूसरों की सफलता हमारे जीवन की उन्नति में वरदान सिद्ध हो सकती है। अधिकांश दुख, परेशानी, पीड़ा, दर्द हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। 3 मित्र धन की खोज में घूम रहे थे। चलते चलते अचानक एक मित्र को एक चांदी से भरा हुआ एक थैला मिला। उसने वे थैला उठा लिया और वे कहते कहते चला गया, हमको हमारा मुकाम मिल गया। दूसरा मित्र उदास और परेशान होकर आगे चला जा रहा था कि अचानक उसे भी एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिखाई दिया और वे खुशी से उस पर झपटा और खुशी से झूम गया और उसने भी वही कहा जो पहले ने कहा था, हमको हमारा मुकाम मिल गया। अब बचा तीसरा मित्र, मरता क्या ना करता। बेचारा रोते बिलखते हुए, पैर पटकते हुए चला जा रहा था कि अचानक उसे हीरे से भरा हुआ एक थैला दिखाई दिया और वे उस थैले को लेकर बावला हो गया और खुशी खुशी घर लौट आया। पहले के भाग्य में चांदी का थैला था, दूसरे के भाग्य में सोने का थैला था और तीसरे के भाग्य में हीरो से भरा हुआ थैला था। इसलिए कहा जाता है कि जिसके जो भाग्य में होता है वे उसको मिल ही जाता है। इसलिए किसी की खुशनसीबी से अपने आप को हैरान परेशान मत करो, बल्कि सोचो कि ईश्वर के पास देर है परंतु अंधेर नहीं। जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलकर ही रहेगा और कोई ऐसा नहीं है जो उसको छीन सके। बस जरूरी है कर्म करना।